जब जब वो सोने की कोशिश करता, उसके सपने में वो लाशें आती और उसकी धड़कनें थम सी जाती। तकरीबन 19 साल से वो एक ही काम कर रहा था, लाशों को ठिकाने लगाने का काम। ये बात है दिसंबर 2014 की। उससे कहा गया कि एक लाश दफनानी है, इंतज़ाम करो। सारी तैयारियां हो चुकी थी। फिर जब वो लाश को दफनाता है तो देखता ही रह जाता है एक लड़की जिसके तन पर कोई भी कपड़ा नहीं। उस लाश को देखकर उस आदमी की चीख निकल जाती है। अपनी भावनाओं को परे रखते हुए उसने इस लड़की को वैसे ही दफना दिया। वो घबरा जाता है और अपनी पत्नी के साथ वहां से भाग जाता है। पर लाशें कहाँ उसका पीछा छोड़ने वाली थी। उसे सपनों में लाश और गड्ढे नजर आने लगे। अब 11 साल बाद वो फिर लौट कर आता है। कहता है कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये राज मुझे जीने नहीं देगा। पर क्या मालूम था कि ये राज की बात सबके होश उड़ा देगी। इस राज से पूरे भारत में हलचल मच जाती है। आज हम जानेंगे इन्हीं सैकड़ों लाशों की कहानी। कर्नाटक के धर्मस्थला गांव की बात है, जुलाई 2025। इसने एक लेटर लिखा एसपी के नाम। लेटर में जो डिटेल्स हैं वो ऐसी हैं कि साल 1995 की बात है। धर्मस्थला के पास गांव में एक धार्मिक स्थान श्री मंजुनाथेश्वर मंदिर, वहां वो सफाई का काम करता था। मंदिर के पास नेत्रावती नदी है। वहां श्रद्धालु स्नान करते और फिर मंदिर में दर्शन करते। सालों से ऐसा ही होता आया है। पहली बार उस व्यक्ति के पास एक काम आता है, गड्ढा खोदकर कुछ दबाने का। शुरुआत में ऐसा लगा जैसे कि वो लाशें लावारिस होंगी। ये तो बस एक शुरुआत थी। ऐसे ही साल बीतते गए। ध्यान दीजिएगा, वो लाशें ज्यादातर महिलाओं या लड़कियों की होती थी। ये काम वो लगातार 19 सालों तक करता चला जाता है। और उस लेटर में ये दावा किया गया है कि महिलाओं की लाशों पर गले पर अजीब से निशान हुआ करते हैं, जैसे कि उनके साथ कुछ गलत किया हुआ। पर इतने सालों बाद उस व्यक्ति ने इस चीज को रिपोर्ट करना क्यों सही समझा? जब उसने अपने ही परिवार की लड़की की लाश को नग्न अवस्था में देखा और दफनाया, तब शायद उसकी आंखें खुल जाती हैं। अब इतने सालों बाद वो जांच की मांग कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि पहले ये सब क्यों नहीं बताया? खुदाई के दौरान वहां से हड्डियां और कंकाल मिलना शुरू हो गए हैं। अब देखना ये है कि कितने लोगों के अरमान यहाँ कुचले गए हैं।